दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे और मैं आपको ऐसे तरीके से हल कराऊंगा, यानी बहुत साधारण तरीके से, जिससे आप कुछ ही समय में इस प्रश्न को हल कर लोगे। अगर आपको हमारा तरीका समझ आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न है 16,340 रुपये की राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 5 वर्ष बाद ब्याज x रुपये है तो x के अंकों का योग क्या होगा? यानी ये पूछा है कि 5 वर्ष बाद हमें कुछ ब्याज मिलेगा तो उसके अंकों का योग बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पहचान बहुत अच्छी बता देता हूँ दोस्तों। अगर साधारण ब्याज में मूलधन, दर, समय या ब्याज पूछा जाए तो आपको SI बराबर PRT/100 इस ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, दूसरे चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। और अगर मिश्र धन के आधार पर हो तो वो भी तरीके मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट के अनुसार एक एक टाइप को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मिश्र धन का टाइप भी आपको मिलेगा, वो उसमें पढ़ लेना, आपका वो टाइप क्लियर हो जाएगा। कोई टाइप आपका छूटेगा नहीं, बस आप सभी क्लासों को अटेंड करना। तो दोस्तों इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ब्याज निकालना है। ब्याज SI बराबर PRT, यानी P होता है हमारा जो इसमें दिया है 16,340। दर दी है R 13%, समय दिया है 5 वर्ष का, बटे 100। तो 5 से 100 को कटेंगे, 20 बार कटेगा। ये 0 से हम 0 काट देते हैं। अब ये कटेगा हमारा 2 से कितनी बार कटेगा? 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 गुना 13। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हमें गुना करनी होगी क्योंकि जो ब्याज हमें निकल कर आएगा उसके अंकों का मान निकालना है। तो 13 सत्ते 91 का 1, 13 कम 13 और 9, 13 9 होता है 22 का 2, हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106। ये हमारा ब्याज निकल कर आ गया, यानी x का मान हमारा निकल कर आ गया। अब ये पूछा है कि इसका अंकों का योग, तो 1 2 3 और 6 9 और 1 10। ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको इसे ऐसे नहीं करना है तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका होता है प्रतिशत का मान निकाल कर। जैसे 13% दिया है तो 13% का मान होता है 13/100, यानी 1 वर्ष में हमें ब्याज मिल रहा है 13, मूलधन है हमारा 100। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 13 गुना 5, 13 पंजे 65। तो ये 100 जो है ना मूलधन, ये हमें किसके बराबर दिया है? तो 16,340 के। ठीक है दोस्तों, अब 16,340 बटे 100 गुना 13 पंजे 65, ब्याज तो यहीं से निकलेगा। तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 817 गुना 13 करके फिर से वही मान आप जोड़ देना और इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कुछ समय में कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मैं ऐसे और बहुत साधारण तरीके से सभी प्रश्नों को कराऊंगा कि आपने ऐसे अभी तक पढ़ा नहीं होगा। बस आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड करना और सभी के सभी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।